दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखने वाले आज के डेट की सारी खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगी कौन कौन सी खबर यहाँ पर आने और इसके अलावा भी और भी खबर है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली खबर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज से लेते हैं। तो दिग्विजय कॉलेज में 15 दिनों में पहले जो छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन और हंगामे की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया को कॉलेज प्रबंधन ने रोक दिया था। इस वजह से वेरिफिकेशन के बाद भी 35 स्टूडेंट एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एडमिशन शुरू कर दिया गया था। कॉलेज प्रबंधन की ओर से नियम में बदलाव का हवाला देते हुए बाकी के विद्यार्थियों का एडमिशन रोक दिया गया था। शिकायत सामने आने पर पार्षद ऋषि शास्त्री ने कॉलेज प्रबंधन से चर्चा की और समस्या का निराकरण करने के बाद छूटे हुए विद्यार्थियों का एडमिशन कराया। यहाँ पर दूसरी खबर महासमुंद से देखते हैं तो शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी कॉलेज महासमुंद में 7 सितंबर को बुधवार को 10:30 बजे से बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति और प्राणी शास्त्र की पूरक की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित है। इसके अंतर्गत शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, शासकीय माता कर्मक कॉलेज महासमुंद, शांतिबाई कला और वाणिज्य कॉलेज और शासकीय महाविद्यालय आरंग, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा, शासकीय महाविद्यालय चिरको, शासकीय महाविद्यालय तेंदुकोना के पूरक परीक्षार्थियों को सम्मिलित होने की पात्रता दी गई है। परीक्षार्थी संबंधित विभाग में सुबह 10:30 बजे से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। पीजी कॉलेज धमतरी में रसायन शास्त्र की पूरक परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रायोगिक रिकॉर्ड एवं आवश्यक लेखन सामग्री के साथ कॉलेज में उपस्थित होना होगा। अब्सेंट होने पर छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्रों को सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र बिलासपुर के अंतर्गत जनवरी से दिसंबर 2022 के बीएससी गणित फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के भौतिक, रसायन व शास्त्र व कंप्यूटर विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा लेने जा रही है। परीक्षा 6 से 16 सितंबर तक चलेगी। बीएससी फर्स्ट व तृतीय वर्ष के छात्रों की भौतिक व रासायनिक शास्त्र की परीक्षा दोपहर 2:50 से 3:30 तक चलेगी। वहीं दोपहर 3:30 से 4:10 तक बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों की कंप्यूटर साइंस, भौतिक, रसायन शास्त्र की होगी। इसके अलावा बीएससी फर्स्ट, सेकंड के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा शाम 4:20 से 5 बजे तक होगी। इसमें भौतिक और रसायन की परीक्षा होगी। छात्रों को समय रहते अध्ययन केंद्र पहुंचने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रोजेक्ट भी लाना है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। पखांजूर से खबर है तो शासकीय वीर गंज सिंह महाविद्यालय पखांजूर के प्रभारी प्राचार्य आर.एस. ध्रुव ने बताया कि 2022-23 में बीए, बीएससी, बीकॉम तथा एमए समाजशास्त्र में प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए समस्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर चारों कक्षाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ओपन एडमिशन काउंसलिंग 7 सितंबर से किया जाएगा। इसमें 7 सितंबर को बीए, 8 को बीएससी तथा 9 को बीकॉम तथा एमए समाजशास्त्र की काउंसलिंग होगी। अगली खबर सीएसवीटीयू से है तो एमसीए तथा बी वोकेशनल पाठ्यक्रम के तीसरे, चौथे और 5वें तथा 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट 11 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। रेगुलर तथा बैकलॉग के छात्र छात्राओं के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने डिजिवर्सिटी पोर्टल ओपन किया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई के पोर्टल के माध्यम से एमसीए न्यू कोर्स के तीसरे, चौथे तथा 5वें सेमेस्टर, एमसीए एआईसीटीई के चौथे, तीसरे सेमेस्टर तथा बी वोकेशनल ओल्ड स्कीम लेवल 7 के सेमेस्टर के 2 के छात्र अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो सीबीएसई ने छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र के कारण 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन से लेकर अन्य प्रक्रियाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज की पेपर प्रिंटेड कॉपी जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इस कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत स्टूडेंट ने सीबीएसई से किया। इस आधार पर बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जल्द ही स्टूडेंट को उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की मुद्रित कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज मार्कशीट सह
उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन भी कानूनी रूप से वैध है। सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को नामांकन, काउंसलिंग समेत अन्य प्रक्रियाओं में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि सीबीएसई की ओर से डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए गए क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डिजिटल कॉपी को स्वीकार किए जाने संबंधी आदेश उच्च शिक्षा संस्थानों को जारी किया जाए। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में विद्या परिषद की बैठक की स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी की अध्यक्षता में कुल सचिव सहित संकाय अध्यक्षों ने 13 एजेंडों पर चर्चा हुई है। इसमें एक बार भी फिर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को सुविधा देने के बजाय पैसा वसूल करने वाला निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने चर्चा में कहा है कि फॉर्म भरने की डेट निर्धारित की जाती है, निर्धारित समय के बाद भी छात्र आ जाते हैं कि पोर्टल खोल दिया है, अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऐसे में विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरवाया जाता है। इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया कि अब परीक्षा के एक सप्ताह पहले तक स्टूडेंट जो है परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन निर्धारित समय से जितने दिन भी छात्र लेट होंगे उन्हें हर दिन के हिसाब से 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। अपने इस फैसले से यूनिवर्सिटी ने जहां एक और समय को लेकर राहत दी है, वही आर्थिक मोर्चे पर उनके लिए नई समस्या भी खड़ी कर दी है और कॉलेजों की सुविधा में सुधार नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कि स्थिति यह है कि अटल यूनिवर्सिटी ने पिछले 10 सालों से प्राइवेट छात्रों से खेलकूद लाइब्रेरी का लैब का पैसा ले रही है, जिससे इन छात्रों का कोई मतलब नहीं है। इसे यूनिवर्सिटी 10 सालों में लगभग 16 करोड़ रुपए वसूल ली है प्राइवेट छात्रों से। यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण शुल्क, अनुमति शुल्क, कुलपति आकस्मिक सहायता निधि के नाम पर लगभग 11 करोड़ रुपए ली है। इसके अलावा लाइब्रेरी व खुल के नाम पर भी 6 करोड़ प्राइवेट छात्रों से लिया गया है। गंभीर बात तो यह है कि इन पैसों का फायदा रेगुलर छात्रों को भी नहीं मिल पा रहा है। आज तक किसी भी छात्र को एयू ने कुलपति आकस्मिक सहायता निधि से 1 रुपए की मदद नहीं ली है। छात्र कल्याण शुल्क से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। लाइब्रेरी के लिए यूनिवर्सिटी पैसा वसूल रही है, लेकिन एयू की लाइब्रेरी में पुस्तकें ही नहीं है। हर साल प्राइवेट छात्रों से परीक्षा देने की अनुमति के लिए 170 रुपये देने पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों के पैसे ही उन्हीं के सुविधा नहीं दे रही है, लेकिन उन्हीं के पैसे से उनको कोई यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है। बैठक में एमएससी कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम में 5 साल बाद बदलाव करने अब सिलेबस में नई तकनीकी से संबंधित कोर्स जोड़ा गया है। साथ ही एमएससी सीएस को मुख्य कोर्स से भी जोड़ दिया गया है। क्रेडिट व लर्निंग आउटकम के आधार पर बने होटल मैनेजमेंट कोर्स का नाम बदला गया है। एमटेक पीजीडीसीए के अध्यादेश का अनुमोदन हुआ है। 100 सीटों के साथ पीजीडीसीए का कोर्स शुरू हुआ है। पीएनएस कॉलेज में कोर्स शुरू करने कमेटी निरीक्षण करेगी। कवर्धा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की तलाश तेज हो गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त और सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना शुक्रवार को कवर्धा पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हांकित जमीनों को घूमकर देखा, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन जिन जगहों पर उन्हें जमीन दिखाई गई वो पर्याप्त नहीं है। तो अभी तक जो है इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। 50 एकड़ जमीन ढूंढ नहीं पा रहे अफसर। 4 स्थानों पर घूमकर देखे तो कहीं पर आधा तो कहीं कम जमीन यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर ये कार्य अभी भी अधूरा है। अगली खबर देखते हैं तो बालोद से है। तो भले ही 5 साल बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी में जिले के दुधली माली घोरी में 9 करोड़ से बने 3 मंजिला बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, लेकिन यहाँ एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को पढ़ाने व प्रयोग सहित अन्य गतिविधियाँ कराने वालों की यहाँ पर कमी बरकरार है। स्टूडेंट को पढ़ाने, प्रचार सहित व्याख्याता के कुल 28 पद स्वीकृत है, जिनमें से अब तक 26 पद खाली है। 2 ही रेगुलर स्टाफ है। पार्ट टाइम 16 अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे स्टूडेंट की पढ़ाई चल रही है। यहाँ लाइब्रेरी लैब संचालन के लिए कोई स्टाफ नहीं है। 3rd व 4th श्रेणी के 50 में से 1 पद भी स्वीकृत नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो है अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं बालोद से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले व दूसरे चरण में कुल 1056 बच्चों
को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिला है। इस लिहाज से पिछले साल की तुलना में इस बार 311 ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है। इसके बावजूद 833 सीटें अभी भी खाली है। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे चरण की लॉटरी में चयनित 219 बच्चों को प्रवेश लेने 31 अगस्त तक समय मिला था। ब्लॉक वार कितने बच्चों ने एडमिशन लिया इसकी जानकारी मंगाई गई है। कर्मचारी के हड़ताल की वजह से लॉटरी निकालने में लेट लतीफी हो रही है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो जिले में स्कूलों की पढ़ाई का स्तर बढ़ाने अब शिक्षकों को जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी महीने तिमाही परीक्षाओं ने इसको लेकर अब शिक्षक व बच्चों को चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सिलेबस 40% ही पूरा हो पाया है। छात्रों को इस अधूरी पढ़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लिहाजा उन्हें भी जमकर मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो कंपटीशन में बने रहे। खास बात यह है कि जुलाई से अगस्त तक कुल 63 दिन में मात्र 33 दिन ही यहाँ पर पढ़ाई हो पाई है और इसी महीने जो है तिमाही परीक्षा भी होगी। तो ये था आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नई वीडियो में।